तो यहाँ पर हमने अ, तो यहाँ पर हमने अपना सेक्शन खत्म किया था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इन दोनों को मूव कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने कोई ख़ास एनिमेशन नहीं डाली और ना ही हमने इसमें ज़्यादा डिटेल में हमने इसमें डिटेक्शन की बात करी। यानी जिस तरह अगर हम ये दोनों अगर स्प्रेडशीट्स करीब आ रही हैं एक दूसरे के, अगर अगर ये दोनों स्प्रेडशीट एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ना कि ये दोनों एक दूसरे से टकराएं और एक दूसरे को क्रॉस ना कर सकें। एक तरह से दोनों का जो हम क्या बोलेंगे टकराना है, या इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे कोलाइड कोलिजन। करना, वो हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये हम कैसे करेंगे? हम आज के लिए इन इमेजेस के साथ काम नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर ग्राफिक्स जो इस्तेमाल किए हैं, जो हमने यहाँ पर इमेजेस इस्तेमाल करी थी और स्प्रेडशीट्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम दोबारा से अपने रेट्रो स्टाइल पे चले जाएंगे कि हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बल्कि हम इन तीनों फंक्शंस को रहने देते हैं और यहीं से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जल्दी जल्दी कुछ शेप्स बना लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल और सर्कल सर्कल वगैरह। तो हमने यहाँ पर तीन शेप बना लिए जल्दी जल्दी। पहला हमारा सर्कल है और सर्कल के पैरामीटर्स, पहला फिल है या लाइन है, दूसरा एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, फिर उसके जो हमें रेडियस रखना है, और उसके बाद सेगमेंट्स। उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल है, इसमें एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, और उसके बाद हमें जो उसमें उसकी विड्थ और उसकी हाइट, और उसके बाद दोबारा से फिल, और वही सब चल रहा है। अगर हम इसको रन करेंगे तो सॉरी अगर हम इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें दिखेगा। हमने इस वाले को थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे 500 पे ले गए, और लेकिन वाई एक्सिस पे हमने इसको 10 पे रखा है, तो वो ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहा है। बॉल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा आगे ले आता है, 0 से 10 पे ले आता है, और इसकी जो हाइट है हाइट कर देता है। और मजीद मूव करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं इस विंडो के बारे में सेट करने के लिए। यानी अगर किसी कंप्यूटर पे अगर गेम खुल रही है, तो हर किसी के कंप्यूटर पे उसके पिक्सल्स के हिसाब से, उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से गेम खुलेगी। और ये लोग अलग, ये जो रेक्टेंगल है और ये सर्किल नहीं, ये अलग अलग जगहों पर होंगे। हम ये फिक्स नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी कंप्यूटर पे स्क्रीन का जो साइज है, अगर किसी के कंप्यूटर पे स्क्रीन का साइज ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा छोटा है, तो उसके कंप्यूटर पे क्या होगा कि हो सकता है ये वाला रेक्टेंगल स्क्रीन से बाहर चला जाए, या ये वाला रेक्टेंगल स्क्रीन से बाहर चला जाए, क्योंकि उसके कंप्यूटर में जो छोटी स्क्रीन खुली है, उसके कंप्यूटर की रेजोल्यूशन छोटी है। और अगर किसी कंप्यूटर में बड़ी रेजोल्यूशन है और हमें इस वाले जो रेक्टेंगल को एच पे प्रिंट करना है, तो ये एच पे प्रिंट ना हो बल्कि इधर की इधर प्रिंट हो जाए। तो दोनों सिनारियो आ सकते हैं हमारे पास, हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। तो हम क्या करते हैं, पहले से डिफाइन कर देते हैं कि हमारी हमारी जो विंडो होगी उसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी। तो इसके लिए हम अपने, क्योंकि ये सारा काम स्टार्टिंग में होगा, तो स्टार्टिंग में जितना भी काम होता है वो हम लोड वाले फंक्शन में करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते वो काम जो पहली बारी में ही फिक्स हो जाता है वो लोड में करते हैं, जिसको गेम लूप का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ हम अपने कुछ पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, विंडो हाइट, और हम कर लेते हैं 1280, और विंडो विड्थ हम कर लेते हैं 720। अब मैंने इनका वेरिएबल क्यों बनाया? मैं डायरेक्ट डिफाइन कर सकता था। वेरिएबल बनाने का मकसद ये है कि ताकि हम इसको यहाँ पर और अलग अलग जगहों पर बार बार इस्तेमाल कर सकें। अगर वेरिएबल नहीं बनाएंगे तो बार बार हमें पूरे कोड में याद रखना पड़ेगा, और कल को अगर हम चेंज करते हैं तो पूरे कोड में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने वेरिएबल बना दिया। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फंक्शन है, लव डॉट विंडो डॉट सेट मोड। ये फंक्शन क्या करता है? इस फंक्शन को हम अपने गेम के बारे में डिटेल दे सकते हैं, गेम की विंडो के बारे में। तो हम इसको कर लेते हैं, पहला जो पैरामीटर है वो विंडो की विड्थ कितनी होगी। तो विंडो की विड्थ हमने अपने वेरिएबल जो डिफाइन किया उतनी रखेंगे, और विंडो की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, कितनी, 1280, 1280। और तीसरा वाला टेबल है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। हम इसको दे सकते हैं फुल स्क्रीन रखनी है नहीं रखनी, हम इसको बोल देते हैं फॉल्स, हमें फुल स्क्रीन नहीं रखनी। और हमें वर्चुअल सिंक ट्रू कर लेते हैं। अब वर्चुअल सिंक क्या होता है? वो
हम इसको देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए हम इसको ट्रू कर लेते हैं। और रिसाइजेबल हमने अपनी स्क्रीन करनी है नहीं करनी, इसको अभी के लिए ट्रू कर लेते हैं, अगर कोई रिसाइज करना चाहे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर विंडो कुछ इस तरह से खुली है, और अगर हम इसको बंद करें, अगर हम देखें यहाँ कहीं रेक्टेंगल प्रिंट भी हुए हैं। हम इसको रिवर्स कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाइट इसको ज़्यादा हो गई, हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं। और अब इस हाइट के हमारे पास गेम खुली, और ये विंडो को रिसाइज भी कर सकते हैं, रिसाइजेबल भी है। तो अब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, अगर किसी कंप्यूटर में इतनी विंडो खुल रही है तो उसके पास तो ये रेक्टेंगल जो है वो एज पे आ रहा है, लेकिन अगर किसी के पास विंडो इतनी खुल रही है तो उसके पास जो हमारी कैलकुलेशन होगी, जो हार्ड कोडेड कैलकुलेशन है, वो आउट हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको एक बार डिफाइन कर देंगे विंडो विड्थ के लिए, फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से रिसाइजेबल को फॉल्स कर देते हैं, चाहे कोई विंडो रिसाइज ना कर सके। अब अगर हम रिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो रिसाइज नहीं होगा। इसको 1280 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको देखते हैं, तो अब थोड़ा अच्छी रेजोल्यूशन पे गेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस जो सर्किल है इसको बिल्कुल सेंटर में लेके जाना है। तो अब हमें आज वाली जो हमारा सेशन है इसमें बहुत सारी मैथ्स करनी पड़ेगी हमें इस सिंपल से गेम के लिए। हमें क्या करना है, हमें पता है, अगर मैं इसको रन करूं तो हमें पता है कि ये हमारा वाई एक्स एक्सिस है, और ये जो है हमारा वाई एक्सिस है। लेकिन और हमें भी पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसकी 0 0 है, ये इसका ओरिजिन है। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि पहले जब हम हमारी स्क्रीन लोड हो रही थी तो हमें पता नहीं होता था कि ये स्क्रीन है, इसकी रेजोल्यूशन कितनी है ना। लेकिन अब हमें नहीं पता होता कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है कितनी, ये एक्सिस की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। यानी अगर हमें इसको एक्स एक्सिस के हिसाब से सेट करना है तो हम इसको सेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमें पता है कि एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 1280, क्योंकि ये हमारी विंडो विद है, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 720। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम स्क्रीन पर रेंडर कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर रेंडर करना है, तो हम उसको 720 के हिसाब से सेट कर सकते हैं, या सिंपल अपने वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसी वो विंडो लोड होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अब अपने पिक्सल्स डिफाइन कर दिए हैं कितने पिक्सल्स तक हमें काम करना है, तो अब वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी और उसी हिसाब से चीज़ सेट होगी। तो अगर हमें इस बॉल को सेंटर में लाना है तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया की जो विद है, इस पूरे एरिया की जो विद है वो है 1280, 1280 इस पूरे एरिया की विद है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 1280 डिवाइड बाई 2 कर दें, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस सेंटर पॉइंट पे, है ना। लेकिन सेंटर पॉइंट पे अगर हम सर्किल सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल यूं ड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ से ड्रॉ होना शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर शेप का मतलब कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं, वहां से वो सर्किल ड्रॉ होना शुरू होता है। सर्किल का जो पिवट पॉइंट होता है, जहां सर्किल ड्रॉ होना शुरू होता है, वो सर्किल का सेंटर है। उसके बाद रेडियस ड्रॉ होता है, और फिर उस रेडियस से पूरा सर्किल ड्रॉ होता है। तो अगर हम 1280 डिवाइड बाई 2 कर दें तो जो सर्किल है ये हमेशा स्क्रीन के सेंटर में रेंडर होगा, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर में खुले। तो इस लॉजिक को अगर हम अप्लाई कर दें अपनी गेम में, अगर हम यहाँ जाएं और सर्किल को जहां पर हमने एक्स एक्सिस दिया है वहां पर हम बोल देते हैं विंडो विथ डिवाइड बाई 2। और इसी तरह हमें अगर हाइट के सेंटर में लाना है तो विंडो हाइट डिवाइड बाय। और अब क्या होगा, वो विंडो के सेंटर में अब बॉल आनी चाहिए। अगर हम देखेंगे तो अब बॉल बिल्कुल विंडो के सेंटर में आई, उसी मैथ्स की लॉजिक की मदद से हमने विड्थ को डिवाइड बाय 2 कर दिया और हाइट को डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसी तरह अगर हमें इस वाले रेक्टेंगल को, हम इसको बोल सकते हैं, हम साथ साथ कमेंट करते रहते हैं ताकि हमें याद रहे हमने क्या चीज़ ड्रॉ करी है। और हम इसको बोल देते हैं ये है हमारा प्लेयर 1 और ये है हमारा प्लेयर 2। अब हम क्या करते हैं,
इसका जो वाई एक्स एक्सिस है, अब हमें हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को। अब हम वैल्यूज को अपनी विड्थ और हाइट जो हमने डिफाइन करी है उसके हिसाब से सेट करेंगे, ताकि अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग कैलकुलेशन ना आए। अगर हम इसको विंडो विड्थ और विंडो हाइट, बल्कि इसको तो हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो इसको हम जीरो से ही रखेंगे, क्योंकि ये जो स्क्रीन के जीरो स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो हाइट होगी इसकी हम जीरो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विंडो विड्थ जो होगी हमें इसको वहां पर एंटर करना है। इसको हमें विंडो विड्थ और विंडो हाइट पर एंटर करना है। लेकिन इसमें अभी एक मसला आएगा, वो अभी हम देखते हैं क्या मसला है। लेकिन पहले इसको रन करके देखते हैं। तो ये वाला जो हमारा प्लेयर है ये तो यहाँ पर आ गया, लेकिन और बॉल भी सेंटर में आ गई, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेशन ऐसी दी थी, दोनों एक्सिस जहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे थे। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाला एक्सिस यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लेकिन इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर तो इसने किया बिल्कुल सेंटर से सर्किल ड्रॉ किया। मैंने थोड़ा लाइंस ऊपर नीचे कर दी, लेकिन सेंटर से इसने सर्किल ड्रॉ किया। और ये वाला जो था बिल्कुल जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ यहाँ से। लेकिन वो वाला जो रेक्टेंगल था, हमने देखा सर्किल जो है वो सेंटर से बनना ड्रॉ होता है, तो इसके लिए मसला नहीं था। रेडियस इसका यहाँ से शुरू हुआ और फिर पूरा सर्किल ड्रॉ हो गया। लेकिन जो जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका जो पिवट पॉइंट होता है, और पिवट पॉइंट क्या है, जहाँ से वो बनना शुरू हो रहा है। सर्किल का पिवट पॉइंट सेंटर था, वहां से बनना शुरू होता है। लेकिन रेक्टेंगल का जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है उसके ओरिजिन से, और फिर वहां से रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। तो हमने उसका पिवट पॉइंट डिफाइन किया विंडो विथ और विंडो हाइट। तो विंडो विथ ये रही, विंडो हाइट हाइट जो है वो ये रही, और उसका जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ है। तो वो रेक्टेंगल यहाँ कहीं बना होगा, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। यानी वो रेक्टेंगल ड्रॉ तो हुआ है लेकिन हमें नजर नहीं आया। इसी तरह अगर हम विंडो को अगर रिसाइजेबल करके देखें तो हमें वो नज़र भी आ जाएगा। अगर हम विंडो को यहाँ से रिसाइजेबल ट्रू कर दें, तो अब जो विंडो है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है यहाँ मौजूद है। ये रहा हमारा रेक्टेंगल, तो वो बिल्कुल वहीं ड्रॉ हुआ है जहाँ हमने बोला था। लेकिन वो जो एरिया है वो स्क्रीन से बाहर चला गया। तो इसको बंद कर देते हैं। हमें बार बार ये क्रॉस का बटन दबा के बंद करना पड़ रहा है। हम अपनी आसानी के लिए एक छोटा सा फंक्शन लिख देते हैं। हमने कल देखा था लव डॉट की प्रेस। इसमें हम की दे सकते हैं और एंड कर देते हैं। इफ की इक्वल इक्वल्स एस्केप, देन हमें क्या करना है, अगर की एस्केप है तो लव डॉट विंडो डॉट क्विट। तो हमने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन क्विट कर दी। अगर हम इसको रन करके देखें, और देन फंक्शन हैंडलर, अच्छा सही, लव डॉट, फिर से एरर आ गया। शायद हमने फंक्शन का नाम सही नहीं, नाम गलत लिखा है। इसको हम देख लेते हैं। फंक्शन का नाम था, तो यहाँ पर क्या किया हमने, हमने यहाँ इफ के बाद देन नहीं लगाया, क्योंकि इफ की कंडीशन में आना था, और हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है, लेकिन फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखा। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया, ये फंक्शन पहले से मौजूद है, हमने इसको कॉल किया है और हमने इस पर लॉजिक ऐड करी है। हमने ये किया कि अगर हमने एक फंक्शन कॉल किया लव डॉट की रिलीज की। हमने कल देखा देखा था कि की इज डाउन था। की इज डाउन क्या था, कि जब तक उसने की होल्ड करी हुई है तब तक वो काम होता रहा। लेकिन की रिलीज में क्या होता है कि अगर मैंने वो की होल्ड भी करी हुई है तो भी वो काम नहीं होगा, सिर्फ वन टाइम होगा। यानी जब जैसे ही मैंने वो की प्रेस करी और मैंने वो की दबा के रखी हुई है, लेकिन वो काम बार बार नहीं होगा, मुझे बार बार की दबानी पड़ेगी तो वो काम परफॉर्म होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे सिनारियोज में। तो हमने ये किया, हमने एस्केप की अगर की कोई प्रेस करे तो गेम बंद हो जाए, हमें बार बार क्रॉस पे जाके की बंद करनी पड़ी है। तो एक शॉर्टकट हमने बना लिया अपने गेम के लिए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन में या फुल स्क्रीन में मसला हो सकता है, तब हम सिर्फ एस्केप दबाएंगे और गेम बंद हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम थोड़ी ज़रूरी हो सकती है, काम आसान कर सकती है। तो अब हम अपने इसको
बाहर ले आते हैं। अब हमें कितना बाहर लाना है, क्योंकि हमें तो उसको एज पर रखना है ना। मैं इसको एज से थोड़ा बाहर कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, और इसके वाई एक्सिस को भी 10 कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो हमने जब यहाँ पर इसको दिया विंडो वेज और विंडो हाइट, तो वो ड्रॉ तो हुआ है रेक्टेंगल, लेकिन इधर किधर ड्रॉ हुआ है विंडो के बाद। तो हमें यहाँ पर वो दिखेगा रिसाइजेबल होने के बाद। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे ले आते हैं। किस तरह लाएंगे, हम विंडो विद माइनस जितनी भी इसकी विद है या हाइट है, हम उसको माइनस करा देते हैं। अगर हम इसको माइनस करा दें, इसकी विद कितनी है 10, प्लस में माइनस करा रहा हूँ कितना, मैं बाउंड्री से इसको गैप दे रहा हूँ। और यही काम मैं विंडो हाइट में भी करा लेता हूँ, -10, क्योंकि हमें उसकी विद से इतना पीछे लाना है। और उसके बाद हम -10 और मजीद कर रहे हैं, क्योंकि इतना उसकी हमें। अब अगर इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो अब दोनों पैडल हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसकी थोड़ी हम हाइट बढ़ा देते हैं। अगर हम इसकी हाइट 100 कर दें, और थोड़ा सा 20 कर देते हैं इसकी विड्थ को, दोनों की विड्थ को, तो अब हेल्दी लुकिंग पैडल आ गए। इसको हम ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा। विंडो हाइट -10 नहीं, बल्कि 100 करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 100 हाइट पे। तो हम इसकी हाइट से माइनस कराते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब हमारा पेडल सेट है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इसकी विड्थ चेंज करी, तो अब हमें दोबारा से यहाँ पर 20 करना पड़ा। तो ये बहुत सारे काम हमें टीडियस हो रहे हैं, और हमें दोनों को सिंक भी रखना है। हमें यहाँ पर जितनी इस प्लेयर की विड्थ है उतनी इस प्लेयर की विड्थ है, जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट है, जितना हम उसको गैप दे रहे हैं उतना हम उसको गैप दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, क्योंकि हमें ड्राई कॉन्सेप्ट पे चलना है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो हम क्या करते हैं, इनके एक क्लास ही बना लेते हैं, या इनके इनका टेबल बना लेते हैं, एक अलग फाइल में बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। हम बोल देते हैं इसको प्लेयर्स एक डॉट लूआ। अब याद रहे कि हमारे पास यहाँ पर मैं बेशक यहाँ पर मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जब भी, सॉरी, जब भी मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा नहीं आएगा, इसमें सिर्फ वही कंटेंट आएंगे जो कंटेंट मेन डॉट लुआ की फाइल में। तो जितनी भी मैं फाइल्स बनाऊंगा, वो सब जब तक रेंडर नहीं होंगी, जब तक मैं इन फाइल्स को, अगर मुझे प्लेयर्स की फाइल में लिखा हुआ कोड भी चलाना है, और उसमें कुछ मैंने ड्राइंग करी है जो मुझे स्क्रीन पे यहाँ पर शो करनी है अपनी गेम के अंदर, तो मुझे उस सारे कोड को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी मेन डॉट लुआ फाइल में, और फिर चलाऊंगा। लेकिन इंपोर्ट करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि एक सिंपल सा कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, और वो होगा रिक्वायर। और रिक्वायर के बाद हम लगाएंगे 2 कोटेशन मार्क्स, और उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम लिख देंगे। हम बोल देते हैं प्लेयर्स डॉट लुआ, हमारी फाइल का नाम है। और वैसे हमें डॉट लुआ लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लुआ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हम कोई फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लुआ की फाइल होगी। तो हमें डॉट लुआ करने की जरूरत नहीं है, डॉट लुआ वो अंडरस्टैंड कर लेगा खुद ही। तो अगर हम इसको रन करेंगे, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं ग्रीट इक्वल हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर आके मैं अगर ग्रीट प्रिंट कराऊँ स्क्रीन के ऊपर, लव डॉट ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ, या फिर डॉट प्रिंट एफ कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं ग्रीट वेरिएबल प्रिंट करा रहा हूँ। अब ग्रीट वेरिएबल इस कोड में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने ऊपर रिक्वायर कर लिया, फाइल उसमें मौजूद है। और मैं सेव करूंगा, रन करूंगा, तो यहाँ पर आ गया प्रिंट एफ। अच्छा, हमने इसको एक्स और वाई वैल्यूज नहीं दी, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम इसको 0 0 रन करते हैं, और फिर एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, प्रिंट एफ नंबर एक्सपेक्टेड गॉट नो वैल्यू। अच्छा, प्रिंट एफ में हम नंबर्स प्रिंट कराते हैं, ना कि स्ट्रिंग। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। प्रिंट एफ नंबर्स प्रिंट कराने के लिए होता है, स्क्रीन में हमने स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया। तो यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया ऊपर। और लेकिन हेलो वर्ल्ड इस फाइल में मौजूद नहीं था, फिर भी आ गया। अगर हम इस
फाइल इस लाइन को हटा दें या कमेंट कर दें। कमेंट से क्या होता है, लाइन इग्नोर हो जाती है, चलती नहीं है। तो अब यहाँ पर एरर आएगा कि बैड आर्ग्यूमेंट प्रिंट गॉट निल, जो भी एरर आ रहा है उसका मतलब यही है कि यहाँ पर ग्रीट वेरिएबल की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने कोड को अलग अलग करके, ताकि उससे फिर कोड संभालने में आसानी होती है। तो हेलो वर्ल्ड से इतना लिखा है, तो अब हम प्लेयर्स वाले जितना भी काम है वो इसमें कर लेते हैं। मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ प्लेयर, और इसका टेबल जल्दी बना लेते हैं। हमें इसकी विड्थ रखनी है, हमने डिसाइड किया है 20, और इसकी हाइट हम रखेंगे 100। और उसके बाद हमने कुछ चीज़ें और भी डिसाइड करी हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसका काम कर रहे हैं। प्लेयर डॉट हाइट, प्लेयर डॉट विड्थ, और हमें यहाँ पर प्लेयर की जो हाइट है उस हिसाब से हमने पैरामीटर्स उल्टे दे दिए, हाइट बाद में आती है, विड्थ पहले आती है। और हम यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर भी इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, हाइट माइनस करनी है, और यहाँ पर हमने विड्थ माइनस करनी है। और ये प्लेयर की विड्थ है। अब इससे अगर हम एक ही जगह चेंज करेंगे तो हर जगह चेंज आएगा, हमें बार बार हर जगह जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हाइट है, तो अब इससे थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर भी ये लॉजिक इस्तेमाल कर लिए और यहाँ पर भी, दोनों में, क्योंकि दोनों में सेम ही प्रॉपर्टीज हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर अच्छा, हमने वेरिएबल डिलीट कर दिया लेकिन अभी भी प्रिंट करा रहा है, तो इसका एरर है। और रन करते हैं, और यहाँ पर दोनों पैडल्स हमारे ड्रॉ गए। अब इस बॉल को थोड़ा छोटा करते हैं, और हम अपनी बॉल की भी अलग से क्लास अभी बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, या नहीं बनाते। हम इसका रेडियस कर देते हैं 20, अभी के लिए छोटी बॉल कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से। तो अब और छोटी कर दें थोड़ी सी, अगर हम इसको कर दें 10, अब सही रहेगा। अब हम इसमें थोड़ी सी एनिमेशन डाल देते हैं, इसको मूव कराते हैं। और ये काम हम कहाँ पर करेंगे, अपडेट में, क्योंकि जो भी काम हर फ्रेम पर सेकंड में हो रहा है वो हम अपडेट में करते हैं। हम अपनी लॉजिक कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं हमें इस बॉल को मूव कराना है। सॉरी, ये बॉल है, ये इस बॉल को मूव कराना है। अब इस बॉल को मूव कराने के लिए हमें हर सेकंड इसके एक्स और वाई वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसके एक्स और वाई वैल्यूज को हम तभी चेंज कर पाएंगे जब हम इनको एक्सेस कर पाएंगे। हमारे पास यहाँ पर कोई मेथड नहीं है इस वैल्यूज को एक्सेस करने का। तो हमें अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, और हम उस टेबल के हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन हमें उस टेबल के हिसाब से इसके एक्स और वाई वैल्यूज को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम बॉल का भी एक अलग से फाइल बना लेते हैं, बॉल डॉट लुआ के नाम से, और इसको भी ऊपर रिक्वायर कर लेते हैं अपने मेन डॉट लुआ में। और यहाँ पर बॉल का भी टेबल बना लेते हैं, इसकी एक्स वैल्यू, इसकी वाई वैल्यू, और इसका हम रेडियस दे सकते हैं यहाँ पर। तो रेडियस हमने अभी डिसाइड किया 10 या 15 कर, 10 सही है। एक्स और वाई वैल्यूज, हमारी इनिशियल एक्स और वाई वैल्यूज क्या है, इनिशियल वैल्यू है ये विंडो वेदर हाइट, विंडो विड्थ, और ये हमारी इनिशियल वाई वैल्यू। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस बॉल, अब यहाँ पर हम इस बॉल को एक्सेस करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, अगर अभी इस कोड में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नए पार्ट में इसी कोड को आगे लेके चलते हैं। सही है। तो हम अभी यहाँ पर इन वैल्यूज को प्रिंट भी कर देते हैं, बॉल डॉट एक्स और बॉल डॉट वाई। इसको रन करके देखते हैं, और बॉल डॉट रेडियस
तो अब हमारा काम थोड़ा सा विंडो विथ, अच्छा, ये विंडो विथ और विंडो हाइट वाले इसको वहां पर एक्सेसिबल नहीं है, तो ये उस चीज का एरर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को वहां पर डिफाइन कर देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको वहां पर डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दोबारा से हमारा कोड रिपीट होगा। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, और बॉल वाले एक्स और वाई के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए हम इतना रखते हैं।